तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा चैनल रामशंकर मिश्रा भक्ति ज्ञान मार्ग आप सभी के साथ हमेशा जुड़कर रहना चाहता हूँ और आप सबके साथ हमेशा चलना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर इंसान ये सोचता है कि हम आगे निकल जाएं, हम दूसरों से आगे बढ़ जाएं और हमारा नाम हो, हमारी ख्याति हो चारों तरफ और हम सबसे आगे निकलें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, खुद आगे बढ़ने से आगे नहीं बढ़ पाते। जब तक हम एक दूसरे को साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी में आज हम आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी पूरी सुनना और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक कमेंट भी करना। एक बाज था और बाज पेड़ पर घोंसला बनाए हुए था। तो बाज अपने बच्चों को लेकर के उस घोंसले में रहता था। नीचे उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी रहती थी और उस मुर्गी के भी बच्चे थे। तो मुर्गी के जो बच्चे थे वो भी खेलते कूदते और मुर्गी के साथ रहते। एक दिन क्या हुआ कि बाज का एक बच्चा छोटा सा उस मुर्गी के बच्चों में आकर के गिर गया। जब बच्चा गिर गया, मुर्गी उसको पालती रही। मुर्गी ने सोचा ये हमारा बच्चा है, पहचान नहीं पाया और वो उसे पालती रही। जितना प्यार अपने बच्चों को किया उतना ही प्यार उस बाज के बच्चे को किया। धीरे धीरे बाज अपने बच्चों को लेकर के चला गया। एक दिन बाज वहाँ से निकलता हुआ जा रहा था तो उसने नीचे नज़र पड़ी तो उसने देखा कि बाज का बच्चा, हमारा बच्चा, एक मुर्गी के बच्चों में क्या कर रहा है। वो नीचे आया और उस बाज के बच्चे से कहा, अपने बच्चे से कहा कि देखो तुम बाज हो, तुम इन मुर्गी के बच्चों में क्या कर रही हो। वो बोला कि मैं तो मुर्गी हूँ, मैं बाज नहीं हूँ। उसने बहुत समझाया, जब वो नहीं माना तो ज़बरदस्ती उसने पंजों में दबाया और वहाँ से लेकर के चल दिया। बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसने जाकर के एक पहाड़ी पर उस बच्चे को रखा और पहाड़ी पर रख कर के उसको समझाया कि तुम बाज के बच्चे हो, कहो तुम बाज के बच्चे हो। उसने कहा नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बाज का बच्चा हूँ ही नहीं, मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, मुझे मुर्गी के बच्चों में छोड़ दो। बाज को बहुत गुस्सा आया कि मेरा बच्चा होकर के और ये बाज का बच्चा नहीं बता करके मुर्गी का बच्चा बता रहा है। तो बाज को गुस्सा आया और बाज ने पहाड़ी से उसे धक्का मार दिया। जब धक्का मार दिया, बच्चा नीचे गिरने लगा तो बहुत डरा बच्चे ने सोचा कि आज मेरा जीवन का अंत हो जाएगा, आज मैं बचूंगा नहीं, और चिल्ला रहा था, रो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो ज़मीन पर लगने वाला था उसके पंख फैल गए। जैसे ही पंख फैले वो उड़ा और जब उसने देखा कि मैं तो उड़ सकता हूँ, तो बाज का बच्चा था और स्वाभाविक उड़ना जानता नहीं था, लेकिन जब संकट में आया तो उड़ने लगा तो ऊपर चला गया और उड़ने लगा और खुश हो गया कि सच कहते थे और जिन्होंने हमें समझाया तो हम बाज ही हैं। उड़ने लगा और उस बाज को धन्यवाद दिया कि हमें तुमने हमारी खोई हुई ताकत को, सोई हुई आत्मा को जगा दिया है और तुम्हें धन्यवाद है। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ ये है कि देखिए, जो आपको जगाता है और वो भी आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो हमेशा देखिए, कहानियाँ जो हमारे बाबा और दादी ने सुनाई हैं हमें, उन कहानियों में बहुत कुछ सीख मिलती है। इसलिए हमेशा उन कहानियों को सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो आपको आगे बढ़ाता है वो भी बहुत ही भाग्य की बात होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप से जुड़े रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए, अच्छे लोगों से जुड़े रहिए और आप सदैव आगे बढ़ें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे कामों में सदैव व्यस्त रहें। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कमेंट भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।